नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। साल का प्रथम माह है और प्रथम माह में कुछ विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं जो कि इसके महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। पहले 1 जनवरी को नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, साथ ही मासिक शिवरात्रि का पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती आ रही है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी। 14 जनवरी को सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे, यानी मकर संक्रांति का पर्व इस दिन धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन लोहड़ी का पर्व भी आ रहा है और कई प्रांतों में पोंगल का त्योहार भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, वो सभी भारतवासी मिलकर मनाएंगे। तो ये तो कुछ व्रत और त्योहार है जो कि इस महीने को खास बना रहे हैं। अब जान लेते हैं कि ये साल के जो पहले माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि हम कई बार ऐसे मान्यता के साथ चलते हैं कि पहला माह जैसा रहेगा साल भी वैसा ही जाएगा। हालांकि ग्रहों की स्थितियां हर महीने बदलती है और ग्रहों की गणनाओं के आधार पर मासिक राशिफल डिपेंड होता है, पर जनवरी माह में उत्सुकता थोड़ी सी अधिक रहती है। तो जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में, जो कि ग्रहों के राजा है। वो वर्तमान में अति मित्र राशि धनु राशि में विराजमान है और 14 जनवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर शनि स्वग्रही होकर पहले से ही विराजमान है। बुध ग्रह भी मकर राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे और 5 मार्च तक अपने शत्रु राशि में विराजमान रहने वाले हैं और शनि के साथ में बुध की भी युति होगी। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी खुद की राशि है, उसमें स्वग्रही होकर विराजमान होंगे और 16 जनवरी को वे आपकी राशि से धनु राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र अपनी मित्र राशि धनु राशि में विराजमान रहेंगे, वही राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। साथ ही गुरु आपके सुख स्थान में विराजमान है, जो कि आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। वहीं गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, आपके कर्म भाव पर और आपके खर्च भाव पर पड़ेगी, जो कि इन स्थानों को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दिलवाएगी। अब जो ये ग्रह गोचर की स्थिति है, ये दृष्टियां हैं, इसका क्या इफेक्ट आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। यानी शुरू कर लेते हैं हमारा जनवरी माह का वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले अगर बात करें राशि स्वामी की, तो मंगल अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। केतु मंगल के साथ बैठे, जो कि मंगल की पावर को बढ़ा रहे हैं। यानी इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही डेयरिंग रहेगी। लोग आपसे थोड़ा सा भयभीत भी रहेंगे। शत्रु जो कि आपके कामों से ईर्ष्या करते हैं, आपके कामों में व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं, उन शत्रुओं को मुंह की खानी पड़ेगी। यानी वो खुद ही भयभीत रहेंगे आपसे और आपका प्रभाव क्षेत्र इस समय बढ़ेगा। लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करेंगे, परंतु इस समय आपको अपने गुस्से और अग्रेशन पे कंट्रोल करना है, क्योंकि मंगल आपके राशि में बैठकर आपको मांगलिक बना रहे हैं। तो थोड़ा सा आपके अंदर एक अग्रेशन की प्रवृत्ति अधिक रहेगी, एक डोमिनेटिंग नेचर आपकी हो जाएगी। लोगों पर हावी होने का आप प्रयास बहुत करेंगे और ये कभी कभी आपके लिए नेगेटिव भी निकल जाएगा। विशेष रूप से रिश्तों में तो ऐसे प्रयास आपको करने ही नहीं चाहिए। परिवार में हर व्यक्ति एक समान होता है और परिवार में क्या ईगो लेकर आना और क्या लीडरशिप दिखाना, ये सही नहीं है। सब मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़े, वही परिवार की ताकत होती है। इसीलिए इस समय थोड़ा सा अपने गुस्से और अग्रेशन पे आपको निश्चित रूप से कंट्रोल करना पड़ेगा। ददियाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इवन आपको अपने ददियाल पक्ष से आर्थिक मदद मिलने की संभावना भी बन रही है। वहीं आपके कुटुंब के भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि केंद्र स्थान में बैठे हैं। देखिए, सुख स्थान में गुरु के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे और कुटुंब के भाव के यानी धन भाव के स्वामी होने के कारण रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि करेंगे। इस समय आपके कुटुंब से रिलेशन और अधिक सुदृढ़ होंगे। सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। कुछ विशेष कार्यों में आप निपुणता हासिल करेंगे और ये निपुणता आपको और अधिक फेमस करती हुई दिखाई देगी।
अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, आप कोई रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। ये समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद को भी घर के बड़ों की सहायता से सॉल्व कर देगा। वहीं इस समय आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनती हुई दिखाई देगी। सुख संसाधनों से आप इस समय परिपूर्ण नजर आएंगे। वहीं पराक्रम भाव के स्वामी शनि स्वग्रही होकर पराक्रम भाव में बैठे हैं, साथ ही उनके लाभ भाव के स्वामी बैठे हैं, तो बुध और शनि की ये जो युति है ये आपके ओवरऑल लाभ को बढ़ाएगी, ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को और अधिक इंप्रूव करेगी। इस समय आपके भाई बहनों के साथ में आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। वहीं आपके कजिन्स के साथ में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपके काम बनते बनते आपको सफलता के कई स्वाद चखाते हुए दिखाई देंगे। इस समय राजनीति में अगर कोई अटकाव की स्थितियां है या राजनीति में कोई काम आपका अटका हुआ है तो वो अटकाव की स्थितियां भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, यानी आपके काम बनते चले जाएंगे। ये समय आपकी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, आपकी हॉबी को निखारने का रहेगा। आप अपनी हॉबी को एक अलग रूप, एक नया रूप प्रदान करते हुए दिखाई देंगे और इससे आपको प्रसन्नता की अनुभूति भी होगी। सुखेश भी आपके शनि हैं जो कि पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो इस समय आप सुख संसाधनों से परिपूर्ण रहेंगे। गुरु भी केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और सुख स्थान में बैठे हैं, तो वे आपको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवा रहे हैं। तो गुरु के बेस्ट रिजल्ट और शनि के बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे तो आपके घर में आप लग्जरियस आइटम की खरीदारी करेंगे। इस समय फाइनेंशियली आप अपने घर की महिलाओं के लिए कुछ इंतजाम करते हुए, उनको सिक्योरिटी के लिए कुछ सेविंग करते हुए दिखाई देंगे। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस समय माँ के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे, वो भी आपको फाइनेंशियली और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने में पूर्ण सहयोग देगी। इस समय आपकी यात्राएं होंगी, परंतु वो यात्रा आपके परिवार की बॉन्डिंग को और अधिक बढ़ाएगी। इस समय आपके घर में आप कोई बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी कर सकते हैं, नए वाहन का सपना पूरा हो सकता है, नई नई प्रॉपर्टी लेते हुए दिखाई देंगे, नए घर का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। पर प्रयास तो आपको ही करने पड़ेंगे। जब समय आपके अनुकूल होता है तब प्रयासों को हमें बढ़ा देना चाहिए। इसीलिए अपने प्रयासों में तेजी लाएं ताकि इस उत्तम समय को और अधिक सकारात्मक परिणामों में आप बदल सके। पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु जो कि केंद्र में बैठे, सुख स्थान में बैठे और सुख स्थान में बैठकर गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, परंतु थोड़ा सा पढ़ाई में फ्लक्चुएशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक पॉइंट पर आकर आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले सकते हैं, इसीलिए उस गलत डिसीजन से आपको बचना है। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपके सुखों में वृद्धि करेगी। यदि आपके बराबर की है तो आपके कारोबार में अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगी। घर में भी कुछ अच्छे खरीदारी करती हुई दिखाई देगी। घर के सुख संसाधनों में खर्च करती हुई दिखाई देगी। और यदि बच्चे आपके छोटे हैं, यानी संतान छोटी है, तो पढ़ाई के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साइंस के छात्रों को, मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे छात्रों के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। तो ओवरऑल पंचम भाव के आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, परंतु एक पॉइंट पर जाकर जहाँ कंफ्यूजन हो रहा है वहाँ पर आपको अपने घर के बड़ों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना है। बस इस बात को ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं रोग भाव की। देखिए, आपके लग्नेश मंगल अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। 16 जनवरी के बाद मंगल आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठेंगे जो कि धन भाव है। तो ओवरऑल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये माह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि रोग भाव के स्वामी भी मंगल हैं। अगर बहुत बड़ी बड़ी कोई असाध्य रोग से आप लड़ रहे हैं, कोई बड़ी बीमारी आपके जीवन में चल रही है, यानी घर से रोग जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, आपको परेशान कर रहा है रोग, तो आप इन रोगों से मुक्ति इस माह प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आप खुद स्वास्थ्य अभियान से जुड़ेंगे और लोगों को भी ऐसे अभियानों से जोड़ेंगे। परिवार में भी पारिवारिक सदस्यों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर और सजग करते हुए दिखाई देंगे। शत्रु पक्ष आकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। लोन आपके ऊपर से चुकता हो जाएंगे। कर्ज से संबंधित समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। वहीं गलत मित्रों की संगति से भी आप इस समय मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। गलत आदत अगर आपके जीवन में कोई बनी हुई है तो उस आदत से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। ओवरऑल ये जो समय है ये रोगों के हिसाब से, शत्रुओं के हिसाब से आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। यानी जो लोग आपके कामों में व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं वो खुद ही ऐसे कार्यों में फंस जाएंगे। जीवन साथी के साथ में आपके संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सप्तमेश शुक्र जो कि धन भाव में बैठे हैं, लाभ की स्थितियां तो ठीक रहेगी, पर राहु जो कि सप्तम में बैठकर उस स्थान को थोड़ा सा भ्रमित कर रहे हैं, थोड़ा सा बिगाड़ रहे हैं। इस समय अनायास भय, ईगो प्रॉब्लम होना, मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में क्रिएट हो जाना, ऐसी परिस्थितियां लव रिलेशनशिप में और दाम्पत्य जीवन में आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको थोड़ा सा इस मामले में संभल कर रहना है। ऐसी कोई बात ना करें जो कि आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ा दे। यानी अगर ऑलरेडी रिश्ते में दूरियां हैं तो ब्रेकअप होने की संभावना बन सकती है। इसीलिए छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप न लेने दें, और अगर कोई बात आपको गलत लग भी गई है तो उसे थोड़े से में ही काट दें। बैठकर शांति से वार्तालाप से भी उस बात को, उस गलतफहमी को क्लियर किया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन की गाड़ी दो पहियों पर आधारित होती है। पति पत्नी दोनों एक साथ बराबरी से आगे बढ़ते हैं तभी ये गाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है। यदि एक की तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा होंगे और दूसरी की तरफ से कम होंगे तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। बस अगर आप इस भाव के साथ कि बस मुझे मेरे लाइफ पार्टनर के साथ में आगे बढ़ते चले जाना है, इस भाव के साथ आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का दाम्पत्य जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यापार में भी आपको इस माह थोड़ा सा सतर्क होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु सप्तम में बैठकर व्यापारिक वर्ग को भ्रमित कर सकते हैं, गलत फैसले दिलवा सकते हैं और उन फैसलों पर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। कोई बड़ा नुकसान आपको उन फैसलों की वजह से हो सकता है। ये चीजें आपके साथ जरूर हो सकती है। पार्टनरशिप में कर रहे कामों की पार्टनरशिप टूट सकती है। अपने पार्टनर के प्रति गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थितियां आपको जरूर देखने को मिल सकती है। इसीलिए इस समय इन चीजों से बचें। अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें और इन चीजों में बहुत शांति से डिसीजन लें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। यदि आपके पास में कोई ऑर्डर आते हैं, कोई कंपनी का ऑफर आता है तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर उसमें आगे बढ़ना है, न कि फटाफट से उनके साथ आगे बढ़ जाना है। लापरवाही में अगर आपने कोई भी डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन आपके लिए नकारात्मक निकल सकता है। तो थोड़ा सा इस समय संभल कर रहे हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए, अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो इस समय आपके कार्य द्रुत गति से होते चले जाएंगे। कामों में अटकाव की स्थितियां जो अब तक चल रही थी उसे भूल जाइए, क्योंकि वो स्थितियां अब खत्म हो जाएगी। इस समय गुप्त शत्रु जो कि आपके मित्र रूपी भी हो सकता है, रिश्तेदार रूपी भी हो सकता है, वो भी चाहकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने जीवन में बहुत सजग हो जाएंगे, बहुत संभल कर अपने कार्यों को करेंगे और सावधानी से किए गए कार्यों का परिणाम भी बहुत सकारात्मक देखने को मिलता है। यात्राएं होगी पर वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आपको थोड़ा सा जानवरों से सावधान रहना है, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। भाग्य स्थान की बात करते हैं। भाग्येश चंद्रमा आपको पूरे माह उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। इस समय आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। परिवार से एक भावुकता से आपके बॉन्डिंग और अधिक मजबूत होगी और परिवार के प्रति व्यक्ति को भावुक होना भी चाहिए। हर जगह प्रैक्टिकल होना ठीक नहीं है। इस समय आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा अपने परिवार के साथ में कर सकते हैं या फिर कोई बड़ा धार्मिक आयोजन का आप हिस्सा बन सकते हैं। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए 6 और 7 जनवरी का दिन बहुत ही बढ़िया रह सकता है। यदि आप अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय उत्तम है, क्योंकि गुरु चंद्र का गजकेसरी योग आपके केंद्र में बनेगा। सुख स्थान में ये योग बनने के कारण आपको उसके भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। वैसे ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परंतु आपको अपने कर्म को करते चले जाना है। काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपका डिस्ट्रैक्शन कहीं और नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय आपका मन थोड़ा सा चंचल रहेगा। एक काम को अधूरा छोड़ के दूसरे काम को शुरू करने की प्रवृत्ति रहेगी और इस चक्कर में ज्यादा काम पेंडिंग हो सकता है। इसीलिए एक काम को पूरा करके ही आगे बढ़ें। बस
थोड़ा सा इन सावधानियों की तरफ गौर करेंगे तो भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा और मनवांछित परिणामों की प्राप्ति आप करेंगे। कर्मेश सूर्य जो कि आपके द्वितीय भाव धन भाव में विराजमान है, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। और उसके बाद में 14 जनवरी को सूर्य आपके धन भाव से पराक्रम भाव में चले जाएंगे। हालांकि शनि के साथ में बैठेंगे तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखना पड़ सकता है, पिता पुत्र के बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अगर कोई किसी बात पर असहमति है तो पिता से आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि पिता आपके लिए अच्छा ही सोचेगा, आपका बुरा नहीं चाहेंगे और उनका मार्गदर्शन आपके बहुत काम आ सकता है। इस बात को ध्यान रखिए। आप इतने बड़े ऐसे ही नहीं होगे, इतने समझदार ऐसे ही नहीं होगे। माता पिता का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है आपको बनाने में, आपके जीवन को बनाने में। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करें और अगर कोई बात उनकी बुरी भी लगती है तो अगर वो अपनी बात कह दे, उसके बाद आप अगर अपनी बात कहेंगे तो वो आपकी बातों को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। इस बात को ध्यान रखिए और थोड़ा सा संभल कर चलिए, क्योंकि पिता के साथ में दूरियां बढ़ सकती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पिता के साथ आपकी दूरी ना बढ़े तो पिता के मामले में थोड़ा सा संभल कर आपको आगे बढ़ना है। बिजनेस में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। वहीं अगर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में आपको अपने अफसरों का सहयोग प्राप्त होगा, उनके मार्गदर्शन से आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। इंक्रीमेंट और प्रमोशन के चांसेस भी आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी बुध अपने से पंचम जाकर बैठे हैं तो लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाएंगे। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति आपको इस समय देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट लॉटरी में भी बहुत अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप किसी बड़े इंडस्ट्री के मालिक हैं तो आप अपने काम के विस्तार की नई नई योजनाएं बनाएंगे, जिससे आपका काम देश विदेश तक फैल सके। अब बात करें खर्च भाव की, तो खर्च स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि धन भाव में जाकर बैठे हैं और शुक्र गुरु की नवम दृष्टि भी खर्च भाव पर पड़ रही है। तो ये समय आपके खर्चों को कंट्रोल करेगा। अगर आप खर्च करेंगे भी तो भी आप जैसे यात्राएं करने में, प्राकृतिक स्थानों की यात्राएं करने में, धार्मिक स्थलों की यात्राएं करने में आपका खर्च होगा और ये खर्च आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आपके मन को शांति दिलवाएगा, आपको रिफ्रेश करवाएगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाइप हो सकता है। कपड़ों से संबंधित जो व्यापारी हैं उनका काम बाहर तक एक्सटेंड हो सकता है। इस समय कुछ ऐसे ऑफर आपको मिल सकते हैं जिससे आप अब्रॉड में अपना काम फैला सके। तो ऐसे ऑफर आते ही आपको सोच समझकर इन ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये माह बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब कुछ शुभ तारीखें हैं जो कि आपके माह को और भी अधिक अच्छा बना सकती है और इन शुभ तिथियों में आप अपने कोई भी शुभ काम शुरू कर सकते हैं। वो शुभ तारीख है 1, 2, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28 और 29। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक हो सकती है। तो इन तारीखों में बेझिझक अपने कार्यों को शुरू करें। वहीं शुभ रंग की बात करें तो लाल, टमाटरी और नारंगी, ये 3 कलर आपके लिए बहुत ही लकी हैं। आप इन कलर के रुमाल भी अपने साथ रख सकते हैं या फिर इन कलर के वस्त्रों को धारण करके अपने जरूरी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर कि उपाय आपको क्या करने चाहिए। देखिए, उपायों के बारे में मैं इसलिए बताती हूँ कि यदि नेगेटिव टाइम चल रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाए और पॉजिटिव टाइम आपको और भी अधिक उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाए। इसीलिए उपायों पर गौर जरूर कीजिए और इन उपायों को जरूर अपनाइए। किसी भी मंगलवार को तिकोनी नारंगी कलर की ध्वजा आपको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ानी है। यह आप ध्यान रखिए। आपकी ये ध्वजा जैसे जैसे फहरेगी आप सफलता के नए आयाम तय करते हुए चले जाएंगे। रोज सुबह सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें, मंगलवार का उपवास रखें और बिना नमक का भोजन करें। हनुमान जी को लाल वस्त्र और सिंदूर जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही आपको राहु के भी कुछ उपाय करने चाहिए। काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। वहीं सप्तधान का दान आपको सांड को करना है, यानी सप्तधान पकाकर और उसके बाद आपको सांड को खिलाना है।
परंतु विशेष तिथियां होनी चाहिए। अमावस्या और चतुर्दशी तिथि के दिन आपको ये कार्य करना है। तो ये कुछ उपाय थे जो कि आपके जीवन को और अधिक उत्तम परिणामदायक बना सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में आ रही दूरियों को कम कर सकते हैं और आपके व्यापार और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलवा सकता है। अब क्या आपकी कुंडली के माध्यम से आपने जानने की कोशिश की है कि आपकी नौकरी में आ रही समस्या कैसे दूर होगी, व्यापार से संबंधित काम आपके लिए कैसे सफलता दिलवाएगा, क्या आपके लिए व्यापार ठीक रहेगा या नौकरी ठीक रहेगी, यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी, शादी नहीं हो रही है तो उसके क्या उपाय आपको करने चाहिए, संतान प्राप्ति में आ रही बाधा का क्या कारण है और क्या निवारण आपको करना चाहिए, कौन सा लकी स्टोन है, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, आपका लकी डायरेक्शन और लकी लेटर कौन सा है। अगर आप इन सभी सवालों से ग्रसित हैं और इसके अलावा भी आपके जीवन में कई प्रश्न हैं जो आपके मन में उठते चले जा रहे हैं और आप इनका समाधान ढूंढ नहीं पा रहे, तो अब मैं दूंगी आपकी हर समस्या का समाधान कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। तो आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आपके ग्रहों की दशाएं कैसी है, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, कौन से योग आपके लिए शुभ है, कौन से अशुभ है और अशुभ योगों को कैसे आपको ठीक करना है, कौन से उपाय आपके लिए उचित है। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना है। साथ ही यदि आपने वार्षिक राशिफल का लाभ अब तक मुझसे प्राप्त नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक दिए गए, आप अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा कई उपयोगी जानकारियां प्राप्त होती रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये नया साल आपके लिए नई संभावनाओं, नई उमंगों से भरा रहे, आप अपने जीवन में उन्नति करते रहें, परिवार का सुख प्राप्त करते रहें, सुख सौभाग्य और समृद्धि में आपके वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।